जनरली हमारे पर्सनल और म्यूनिसिपल वाटर के जो बोरवेल होते हैं उनकी लगभग डेप्थ 800 फीट तक हो सकती है, लेकिन जो मशीन जमीन से ऑयल का एक्सट्रैक्शन करती है उनके बोर होल की डेप्थ 7000 फीट या इससे भी ज्यादा हो सकती है, जो लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब जमीन से पानी निकालने में और ऑयल निकालने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑयल के वेल बोर की खुदाई करना ही है। इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से जमीन से क्रूड ऑयल निकालने के लिए वेल बोर की खुदाई से लेकर कैसे ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है इसको डिटेल से समझेंगे। बेसिकली दो टाइप की ऑयल रिग होती है। फर्स्ट वन इज लैंड बेस्ड, जहां पर रिग सरफेस पर होती है। यहाँ पर पहले ऑयल के लिए बोर होल किए जाते हैं और फिर ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन कई बार ऑयल के रिजर्व्स ओशियन के नीचे भी अवेलेबल होते हैं, तब ओशियन के अंदर ही पूरा सेटअप किया जाता है और इस टाइप के ऑयल रिग को ऑफशोर रिग बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है कि आप जमीन के 2-3 किलोमीटर नीचे ऑयल रिजर्व्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। बेसिकली यह प्रोसेस बहुत कॉस्टली और टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे किए जाते हैं, जहां रॉक और मिट्टी के सैंपल्स लिए जाते हैं और सरफेस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है। कई बार अर्थ सरफेस ही अपने आप सिग्नल दे देता है ऑयल रिजर्व्स के। जैसे कहीं किसी जगह पर गैस निकल रही है तो चेक किया जाता है कि इस गैस में हाइड्रोकार्बन इंडिकेटर्स मिलते हैं या नहीं, जैसे मीथेन, इथेन। इसके अलावा एडवांस सैटेलाइट इमेजनरी का भी यूज होता है, जिससे देखा जाता है कि जमीन के कौन से हिस्से में टेम्परेचर में अचानक बदलाव आ रहा है। इन स्टडी से हमें सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया का पता चलता है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व मिल सकता है। इसके बाद में रिजर्व का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए आज के टाइम का सबसे फेमस सर्वे सिस्मिक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। इस सर्वे में बेसिकली अर्थ की लेयर्स की मैपिंग की जाती है। एक विब्रोसिस ट्रक में माउंटेड हेवी वाइब्रेटिंग प्लेट को जमीन पे रखी जाती है। ये प्लेट कंट्रोल्ड वाइब्रेशन सिग्नल जनरेट करती है और ये वाइब्रेशन अर्थ की लेयर्स के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रक और अवेलेबल होता है जो अर्थ की लेयर्स की मैपिंग करने का काम करता है। यह ट्रक सरफेस पर मल्टीपल जगह जियोफोन्स इंस्टॉल कर देता है। यह सभी जियोफोन इन दोनों ट्रक से कनेक्टेड रहते हैं। जियोफोन बेसिकली वाइब्रेटिंग सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं जो अर्थ की लेयर्स में जाकर वापस लौटते हैं। ये चेक करते हैं कि सिग्नल कितनी देर में वापस आया और उसके पास में कितनी एनर्जी बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक वाइब्रेशन सिग्नल जाता है और अर्थ के 100 मीटर डेप्थ में एक मजबूत चट्टान आ जाती है, जिसको यह सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता। तो यह सिग्नल उस चट्टान से टकराकर वापस जियोफोन तक पहुंचता है। अब इस सिग्नल को जितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट किया जाता है कि यह चट्टान जमीन के कितने फीट नीचे है। सेकेंड थिंग, इन जियोफोन्स को यह भी समझ आता है कि जहां पर इतनी मजबूत चट्टान है वहां पर कोई ऑयल रिजर्व नहीं हो सकता। बेसिकली ऑयल अर्थ की लेयर में जो रॉक होते हैं उनके पोर्स में होता है और इन लेयर्स के ऊपर एक मजबूत चट्टान होती है जिसको नॉन पोर्स लेयर बोलते हैं या केप रॉक भी बोलते हैं, जो ऑयल को आसानी से ऊपर नहीं आने देती। तो यह ऑयल इन पोर्स रॉक के अंदर ट्रैप रहता है। तो इस सर्वे से जब हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें रॉक के अंदर बहुत सारे पोर्स बने होते हैं तो हाई चांस रहते हैं कि उनके अंदर ऑयल अवेलेबल होगा। अपने देश में बहुत सारे नॉन साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे लोग जमीन के अंदर पानी डिटेक्ट करते हैं, लेकिन सिस्मिक सर्वे से हम जमीन के अंदर पानी का भी पता लगा सकते हैं कि कहां पर कितना पानी अवेलेबल है। अब इस सर्वे से 100% कंफर्म नहीं होता है कि ऑयल मिलेगा ही मिलेगा, बस एक हाई पॉसिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पर ऑयल के चांस ज्यादा है। ऑयल को कंफर्म करने के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो चलिए ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में 3D एनिमेशन एक बेहद ट्रेंडिंग स्किल बन चुकी है और इसमें आपकी मदद करेगा हमारा एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स। इस कोर्स में आपको एनिमेशन की A to Z नॉलेज दी जाएगी। साथ ही आप सीखोगे कि कैसे AI की हेल्प से प्रोडक्शन क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाता है। इसके अलावा हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप इंडस्ट्री में एक लीडिंग पोजीशन पर आ सको। कोर्स की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आप इसे पार्ट टाइम शुरू करके धीरे धीरे फुल टाइम में आ सकते हो। नाउ बैक टू द पॉइंट। जब ऑयल ओशियन के नीचे मिलता है तो यही पूरा सिस्टम शिप में लगाया जाता है और सेम ही तरीके से सर्वे कंडक्ट किया जाता है। पानी में वाइब्रेशन सिग्नल के अलावा साउंड सिग्नल भी भेजे जाते हैं। ऑयल की ड्रिलिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑयल जिन पोर्स में ट्रैप रहता है वहां पर हाई चांस रहते हैं कि बहुत सारी गैसेस भी ट्रैप्ड हो। तो जैसे ही ड्रिल बिट इस ऑयल के ऊपर लगी स्ट्रॉन्ग रॉक की चट्टान को तोड़कर पोर्स में एंटर करता है तो हाई चांस रहते हैं कि यह ऑयल हाई प्रेशर गैस के साथ में ऊपर आकर पूरी ऑयल रिग को ही उड़ा दे। इसलिए यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में पूरी सेफ्टी के साथ में ड्रिलिंग की जाती है। यह जो आप पूरा प्लांट देख रहे हो यह एक कंप्लीट ऑयल रिग है, लेकिन ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बड़े डायमीटर के ड्रिल होल को बनाया जाता है 15 से 20 फीट की डेप्थ तक, जिसको कंडक्टर केसिंग बोलते हैं। यह एक सीमेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज आपको आगे समझ में आ जाएगा।
इस टावर को मास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर ड्रिल पाइप और ड्रिल बिट लगे रहते हैं। यह एक हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल ड्रिल बिट होता है, जिसमें आगे की तरफ जो टीथ दिख रहे हैं वह स्ट्रॉन्ग मटेरियल टंगस्टन कार्बाइड या डायमंड के बने होते हैं। ये टीथ इस तरीके से रोटेट करते हैं और रॉक्स की कटिंग करते हैं। इस टाइप के बिट को रोलर कोन बिट कहते हैं, लेकिन जो बोरवेल मशीन का ड्रिल बिट होता है वह बहुत एडवांस होता है। आप बोरवेल मशीन की वर्किंग इस वीडियो से समझ सकते हो। इस बिट को रोटेट करवाने के लिए स्टील पाइप की एक असेंबली तैयार की जाती है। जैसे जैसे ड्रिल बिट ड्रिलिंग करके नीचे जाता है, वैसे ही एक के ऊपर एक स्टील पाइप को जोड़कर एक ड्रिल स्ट्रिंग बनाई जाती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जब ड्रिल स्ट्रिंग 2 किलोमीटर लेंथ की हो जाती है तो उसको रोटेट करवाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है।